तो उस दिन शिकार पर जब गए तो राजा की एक उंगली कट गई गलती से। जंगल के अंदर लोगों ने राजा को पकड़कर कहा, हम आपकी बलि चढ़ाएंगे। 3 तत्वों को भगवान समझाते हैं। सो द जीवा इज द डिजायरिंग डूअर, परमात्मा इज द परमिटिंग डूअर एंड द नेचर इज द फैसिलिटेटिंग डूअर। गॉड्स प्लान जो होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, ये लिखा हुआ था। अब जैसे कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, हमारे शो में आप आए हैं, तो ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। और ये क्या डेस्टिनी में आप मानते हैं, क्या गॉड्स प्लान में आप मानते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? एक राजा था, अपने मंत्री के साथ शिकार पे गया। मंत्री का हमेशा ऐसे ही फिलॉसफी होता था, जो हुआ अच्छा हुआ। तो प्रधानमंत्री थे वो उस समय वहाँ पर, मुख्यमंत्री, और वो मुख्यमंत्री से जलने वाले भी कई लोग थे। तो हमेशा सोचते थे ऐसे ही बोलते रहता है, जो हुआ अच्छा हुआ, चलो देखते हैं कभी कोई दिन आएगा, मौका मिलेगा। तो उस दिन शिकार पर जब गए तो राजा की एक उंगली कट गई गलती से। अब शिकार करते करते उंगली कट गई तो राजा ने अपने कटी हुई उंगली को दिखाया मंत्री को, कहा, भाई मंत्री ये क्या हुआ? मंत्री ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, उनकी इच्छा से हुआ। अब इसको सुन के बाकी जो द्वेष करते थे वो लोग आकर राजा को बोलने लगा, अरे देखो राजा ये कितना उदासीन है, आपकी उंगली कट गई फिर भी ऐसा कह रहा है। मतलब आपकी कल जान जाएगी तो भी ये कुछ करेगा नहीं बचाने के लिए, बोलेगा जो हुआ अच्छा हुआ। ये तुम्हारा शत्रु है, असली मंत्री नहीं। तो राजा ने उस मुख्यमंत्री को निकाल कर जेल में बंद कर दिया, और जो उससे द्वेष करते थे और शिकायत कर रहे थे उसी को मुख्यमंत्री बना दिया। कुछ दिनों के बाद फिर राजा शिकार पर गए। इस बार जब शिकार पर गए, कुछ जंगल के अंदर लोगों ने राजा को पकड़कर कहा, हम आपकी बलि चढ़ाएंगे। मंत्री को भी पकड़ लिया और राजा को पकड़कर कहा, अभी बलि पे चढ़ा देंगे। और जब बलि पे चढ़ाने की बात आई तो उनके जो मेन व्यक्ति थे, जो सारा सेरेमनी करने वाले थे, वो आकर राजा का निरीक्षण करने लगे। कटी हुई उंगली को देख कर कहते हैं, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती, ये पूरा आदमी नहीं है, इसके अंदर कोई कमी है, तो इसको छोड़ दिया जाए। तो छोड़ देंगे तो फिर बलि किसकी चढ़ाएंगे? तो दूसरा जो मुख्यमंत्री था उसको पकड़ के बलि चढ़ा दिया। तो फिर राजा छूट के भागा भागा आया, सबसे पहले मंत्री को जो जेल से छोड़ा, और कहता है, आज मैं समझ गया, जब आप कह रहे थे ना जो हुआ अच्छा हुआ, आज मेरी उंगली कट गई थी इसलिए मैं बच गया जी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम तो निर्दोष थे, फिर भी आपको 3 महीने जेल के अंदर रहने पड़े, आपके साथ तो अन्याय हुआ, तो आपके साथ कैसे कह सकते हो जो हुआ अच्छा हुआ? तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, देखिए राजन, अगर आज मैं जेल के अंदर नहीं होता तो आपके साथ होता, तो आपके बदले मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए मैं अंदर था, तो अच्छा ही हुआ ना। तो जो हुआ अच्छा हुआ, इसको भगवान गीता में कहते, कर्मणो है बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म, अकर्म और विकर्म के मसलों को समझना बहुत ही पेशीदार है, बहुत ही कठिन है। तो इसलिए 3 तत्वों को भगवान समझाते हैं। मैंने सोचा कि मुझे एक प्रिंट आउट लेना है, तो मैं डायरेक्ट प्रिंटर के पास आकर चिल्ला नहीं सकता, चल प्रिंट आउट दे, प्रिंट आउट दे। प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, टाइप करना पड़ता है कमांड, वो जाता है मेन कंप्यूटर पे, फिर कंप्यूटर से प्रिंटर के पास जाता है, फिर प्रिंट आउट निकलता है। वैसे ही जीव जो आत्मा है, उसकी शक्ति, क्षमता क्या है? इच्छा करने की। तो मैंने इच्छा की कि मुझे अपना बायां हाथ ऊपर उठाना है, तो जैसे ही मैंने इच्छा की, वो इच्छा सीधा जाता है कंप्यूटर में। कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा CPU है जिसके अंदर सारी इच्छाओं का निरीक्षण किया जाता है। फिर परमात्मा ये देखते हैं कि इस व्यक्ति ने इच्छा तो की, इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए इनके अंदर कर्म है कि नहीं, पुण्य है कि नहीं। फिर वो देखने के बाद तुरंत वो निर्णय लेते हैं, हाँ ये व्यक्ति इस समय जो इच्छा किया इसको पूर्ण करने की इसके पास बैलेंस है। तब फिर वो परमात्मा जैसे प्रिंटर को देते हैं CPU कमांड, वैसे परमात्मा प्रकृति अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हुए इस हाथ को, अंदर जितनी मांसपेशियां हैं उनको कमांड जाता है, अभी आप उठ सकते हो। फिर मैं उठा पा रहा हूँ इसको। तो अब देखने में तो मैंने एक झटके में उठा लिया, लेकिन इसके पीछे जीव का केवल उतना ही योगदान है कि इच्छा किया। उसके आगे परमात्मा ने प्रोसेस किया और अनुमति दी। उसके बाद प्रकृति ने उसको सहायता करके पूर्ण करने में सक्षम रहे। सो द जीवा इज द डिजायरिंग डूअर,
परमात्मा इज द परमिटिंग डूअर एंड द नेचर इज द फैसिलिटेटिंग डूअर। तो ये 3 प्रकार के कर्ता एक साथ चल रहे हैं, तीनों के समन्वय के साथ। अभी आप यहाँ पर पॉडकास्ट में बैठे हो लता जी, अगर मैं कहूँ कि अरे क्या बढ़िया पॉडकास्ट का अरेंजमेंट आपने किया है, आप ही ने सब कुछ किया है लगता है, और आपको हाँ हमने ही किया है, मुझे छोड़ के यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो फिर ये तो सही बात नहीं होगी, क्योंकि इस सेटअप के पीछे आपके कैमरा वाले हैं, लाइट्स वाले हैं, एडिटिंग वाले हैं, बहुत बड़ी टेक्निकल टीम है, इस बिल्डिंग के अंदर एसी बनाए रखने के लिए टेक्नीशियन लगे हुए हैं, फैसिलिटी मैनेजमेंट वाले लोग हैं, बहुत सारे लोगों के समन्वय से आप और हम बैठकर अभी चर्चा कर पा रहे हैं जी। वैसे ही जीव अगर सोचे मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो सोचता हूँ कर डालता हूँ, इससे अधिक भ्रामक बात क्या हो सकती है जी। इसलिए इसको कहते हैं मिथ्या अभिमान। मिथ्या अभिमान को अंग्रेजी में कहते हैं फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो मीन्स डिनाइंग द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, टू थिंक आई एम इंडिपेंडेंट, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो लोग कहते हैं अच्छा सो वी आर फुल्ली डिपेंडेंट, हम कहते हैं नो वी आर इंटरडिपेंडेंट। अर्थात जीव भी है, परमात्मा भी है और प्रकृति भी है, तीनों के समन्वय से हमारा एक एक कार्य सिद्ध हो पा रहा है। इसको समझना ही योग कहते हैं।